राधे गाइस, जय मां बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जान लेते हैं आपके दुश्मनों की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। क्या वजह है कि वो आपके ऊपर एक एक करके अटैक करते जा रहे हैं और क्या चाहते हैं आपसे, तो देख लेते हैं। जय मां बगलामुखी, जय दशो महाविद्याओं की, जय इष्ट देव महादेव की, जय गुरुदेव महादेव की, जय पिताश्री। मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, प्लीज बताइए मां बगलामुखी। डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। दुश्मनों की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, कितने लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों बेवजह पीछे पड़े हुए हैं, क्या रीज़न है। कहीं मुझसे, मेरे व्यूअर्स से कोई गलती तो नहीं हुई? अगर हुई है तो क्या गलती हुई है, ये भी हमें ज़रूर बताएं डिवाइन। कई बारी होता है ना, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, बट मे भी ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से बेवजह लोग दुश्मनी निभा रहे हों। जय माँ बगलामुखी, जय भवानी, अम्बे, अम्बा, अम्बालिका, जय दशो महाविद्याओं की। जय भवानी। चलिए देख लेते हैं। द फूल फर्स्ट कार्ड, द एम्परर सेकंड, नाइट ऑफ कप्स, द मून, द एम्प्रेंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ बैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ बैंड्स। कार्ड्स को देखकर हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। देखिए, हमारी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी कि दुश्मन आखिर क्यों पड़े हुए हैं आपके पीछे, उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। कहीं आपसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई है जिसकी वजह से ये लोग पूरा का पूरा ग्रुप बनाकर आपको टारगेट करते हैं। अकेले आपसे लड़ सकें, अकेले आपको गलत साबित कर सकें, ये तो इनके बस की बात है ही नहीं। इसलिए पूरा ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं। ग्रुप के साथ नई नई प्लानिंग,
ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि इस इंसान से कुछ भी गलत करवाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मानसिक रूप से आप प्रताड़ित कर दीजिए, इसके मन को कमज़ोर कर दीजिए। मन कैसे कमज़ोर होता है? जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जिसे बहुत अच्छे से पता है, सारी चीज़ें पता है, बहुत अच्छे से पता है, सब कुछ जानता है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ भी इससे छुपा हुआ नहीं है, तो उसका मन कमज़ोर कैसे होगा? जिसे सब कुछ पता है, जानता है सब कुछ, कौन क्या करने वाला है, किसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, सब कुछ पता कर लेता है, तो इसका मन खराब कैसे होगा? पता तो है ही इसको सब कुछ। लेकिन जिन लोगों के बारे में सब कुछ पता है, जिनका बिहेवियर पता है, जिनकी चालाकियाँ पता है, जिनके झूठ पता है, जिनके तौर तरीके पता है, जब ऐसे लोगों से सामना होता है तो क्या होता है? मन कमज़ोर हो जाता है। उसे पता है, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन जब नेगेटिव लोगों के बीच में जाता है, कितना भी कोशिश करे पॉजिटिव रहने की, कितना भी कोशिश करे पॉजिटिव वाइब्स देने की, बट ये तो आपने सुना ही होगा कि नीम के पत्ते को शहद में डुबो कर रहेगा, कड़वा का कड़वा ही। वैसे ही आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, अगर सामने वाला बुरा है, सामने वाले ने ये ठान रखा है कि वो आपको नेगेटिव वाइब्स ही देगा, सामने वाले ने ये ठान रखा है कि आप कितना भी अच्छा कर लो वो आप में बुराई ही निकालेगा, तो क्या होगा? ऐसे लोगों के बीच में रह के आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। आप गुस्से में आएंगे तो आप कुछ भी बोलेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बड़ी बड़ी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो छोटी सी चीज़ें ही पर्याप्त है। छोटी सी चीज़ ही आपके लिए पर्याप्त है, आपको हिला देने के लिए। आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड सब पूरी तरह से हिला दिया जाता है। पहला कार्ड निकला था द फूल का। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान भरोसे काम करता है और फिर भगवान से ही लड़ भी जाता है, क्योंकि भगवान के भरोसे काम करता है ना, इसलिए भगवान से ही लड़ता है, भगवान से ही बोलता है सब। जब भगवान से बोल लेता है सारी चीजें, भगवान से लड़ लेता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, और फिर भी जब दिमागी रूप से हिल जाता है ना, सारी चीजें उलट पुलट उसको दिखाई देती हैं, तो भगवान से जाके लड़ लेता है। बिकॉज द फूल की एनर्जी है, जो कुछ भी करता है बस भगवान भरोसे करता है। अब देखो, ये इंसान एकदम जो भी करना, जो भी बोलना, सब भगवान के भरोसे, लेकिन फिर भी जब उलट पुलट हो जाता है तो भगवान के आगे रो देता है, भगवान से ही लड़ लेता है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता है कि चालाक लोगों से लड़ना इसकी बस की तो बात है नहीं। आप जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को, लोगों को देखोगे, जितने भी स्पष्टवादी लोग हैं, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे लोग चालाकी नहीं कर पाते, आती ही नहीं इनको। गुस्सा आता है, ये लड़ जाएंगे, ये जो बोलना है बोल जाएंगे, जो करना है वो कर जाएंगे। इनकी अच्छाई और इनकी बुराई सब एकदम सामने रहती है लोगों की। ये मुखोटा पहन के काम नहीं करते। अच्छा करते अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं, सबके सामने जैसे हैं, जो हैं, रियल हैं, सबके सामने हैं। मुखोटा पहन के काम नहीं करते, फॉर्मेलिटी नहीं करते किसी चीज़ की। तो ऐसे लोग क्या है, चालाकी नहीं कर पाते। ऐसे लोग सिर्फ भगवान के आगे रो देते हैं, और आप लोग भगवान के आगे रो देते हैं, क्योंकि आपकी तो बस की बात है ही नहीं चालाक लोगों से लड़ना। दूसरा कार्ड आया है द एम्परर का। जो मेहनत आपने अपनी लाइफ में
करी है ना, उसका अंदाजा अभी किसी को है नहीं। लोगों को आपको देखकर ये लगता है कि आप ऐवे ही हो, बेवकूफ हो, कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपने लाइफ में कुछ देखा नहीं है, कुछ फेस नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो ऐसे लोगों को देखकर हंसी आ जाती होगी, बिकॉज इनको अभी कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में। ये 1% जानते नहीं हैं, लेकिन हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं आपके ऊपर। कई बार हावी हो चुके हैं आप लोगों के ऊपर, और आप हमेशा द एम्परर की एनर्जी में ऐसे ही रहे। अब ये सोच रहे हैं कि ग्रुप बनाकर अटैक कर लिया। ये प्लानिंग भी कर ली इन लोगों ने कि हम बारी बारी से अटैक करेंगे। फिर ये पर्सन बारी बारी से चिड़चिड़ाएगा, सबकी कंप्लेंट्स करेगा, सबके बारे में बोलेगा, फिर हम इसको गलत साबित कर देंगे। अरे इसको तो सभी गलत लगते हैं, इसको तो सबसे दिक्कत है। पर ये नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग कि ये बारी बारी से जो ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं ना, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इनको तो सभी से दिक्कत है, इनकी चालाकियां ऊपर वाला देख रहा है, पता है उसे कैसे ग्रुप बनाकर कैसे काम किया जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स ये उस शुरुआत के बारे में बता रहा है जो ऊपर वाला आपके जीवन से हटाने जा रहा है। एक ऐसी शुरुआत, आपके जीवन से वो सारे लोग हटा दिए जाएंगे जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, बेवजह सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को हिला देते हैं एकदम। और करते इतनी चालाकी से हैं कि आप किसी को बताओ भी ना तो सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के मुखौटे पहन रखे हैं कि किसी को बताओ भी तो वो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा, इसलिए बताना ही नहीं है। एडवाइस दी जाती है, बताना ही नहीं है। अब अभी तक जो आप करते आए ना कि किसी ने कुछ भी आपके साथ चालाकी करी, कोई भी ऐब किया और आपने तुरंत बता दिया, तुरंत आप इरिटेट हो गए, अब नहीं बताना है। आपको एडवाइस दी जाती है, कहीं ना कहीं आपने भला किया बताकर, लेकिन अब वो भला नहीं करना, अब बताना ही नहीं है। कोई आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी चालाकी करता है, कोई भी ऐप करता है, आपको पता है कि ये लोग बहुत टाइम से आपके साथ ये सारी चीजें करते आए हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे भी नहीं छूट बंद करने वाले, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब आपको कंप्लेंट नहीं करनी। कंप्लेंट किससे करनी है? जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करके चलते हैं ना, इसी के विश्वास पर चलते हैं ना आप, ऊपर देख के चलते हैं आप हमेशा। आप जैसे लोगों की शुरू से आदत रही होगी कि ऊपर देख कर चलते हैं, सामने देखेंगे या ऊपर देखेंगे, भगवान भरोसे चलते हैं ना। मोस्टली ऐसे लोग होंगे जो जन्म से ही बहुत टोका गया होगा इनको, ये ऊपर देख कर चलते होंगे, ये नीचे देख कर नहीं चलते होंगे, ये ऊपर देख कर चलते होंगे, भगवान भरोसे, एकदम भगवान भरोसे। तो कंप्लेन भी किससे करनी है? इन्हीं से करनी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी कंप्लेंट सुनकर आपकी हेल्प करेगा। आपको बेवकूफ साबित कर दिया जाएगा, पागल साबित कर दिया जाएगा, गलत साबित कर दिया जाएगा। इसलिए किसी भी, कितना भी क्लोज वन हो, आप उससे कितना भी प्यार करते हो, कितना भी विश्वास करते हो, बट नहीं कंप्लेन करनी है। अब कंप्लेन ऊपर वाले से करनी है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं करनी, चाहे वो आपसे कितना भी क्लोज क्यों ना हो। बहुत कर लिया आपने कंप्लेन, अब नहीं करना है। द मून का कार्ड है, आपको आपकी मानसिक स्थिति खराब करने की बार बार कोशिश की गई है और हर बार करी जाएगी। यही इनकी नेक्स्ट प्लानिंग है। पूरा ग्रुप बनाओ, पहले ये अटैक करेगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। जब आप सबकी कंप्लेंट करोगे
आप ही गलत साबित हो जाओगे। अरे एक इंसान गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, सभी के सभी गलत हैं। हाँ, ये सभी के सभी लोग गलत हैं, लेकिन आपको कंप्लेन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यही तो इनकी प्लानिंग है। द एम्परेंस की एनर्जी है आपकी, 12 राशियों का ताज है आपके सर के ऊपर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको हिला नहीं पाएगा। अगर आपने अपनी इस आदत पर कंट्रोल कर लिया कि कोई भी कुछ करता है, आपने रिएक्ट किया, आप बेशक आपकी बात पूरी तरह सही है, लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए जो लोग आपके सामने हैं, ये इतने टाइम से माइंड गेम खेल रहे हैं, इतने टाइम से लोगों की नज़रों में अच्छे बने बैठे हुए हैं, तो क्या आप इनकी सच्चाई सबके सामने लाने में सक्षम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये बहुत सालों की मेहनत है इनकी, आज की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की है। इसलिए इस पोजीशन को हिलाने में कौन हेल्प कर सकता है? डिवाइन, ऊपर वाला। कंप्लेन करनी है तो किससे करनी है? इनसे करनी है। और फिर आपके साथ तो खुद ही डिवाइन पावर है, 12 राशियों का ताज आपके सर पर है। ये लोग आपको मानसिक तौर पर हिला सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी एंगल से नहीं हिला सकते। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आपको एडवाइस देता है कि आपको इन सभी लोगों से दूर हो जाना है। देख लीजिए, ऐसे लोग जो मुंह पर झूठ बोल जाते हैं, ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पर ही झूठ बोल जाते हैं, क्या बड़ी बड़ी बातों पर बातों के बारे में आप इनसे सच की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो इंसान छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाता है, सपोज दैट कोई चीज उसने कहीं रखी, या उसको पता है कि उसने रखी, उसके बाद भी वो झूठ बोलेगा। वो खाना खा रहा है तो खाना खाते समय खाना खाने के बारे में ही झूठ बोलेगा, और सबके सामने वो इस चीज को प्रूव भी कर देगा कि वो सही बोल रहा है, लेकिन अकेले में उसकी रियलिटी आपको पता है, ऊपर वाले को पता है ना। तो जो पर्सन छोटी छोटी बातों पर बेवजह ही झूठ बोल जाता है, वजह होने पर झूठ बोलना स्वाभाविक है। सत्यवादी तो दुनिया में कोई भी नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं दुनिया में जिसने कभी झूठ ना बोला हो। लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि वो हर छोटी बात पर झूठ बोलता है, बेवजह, बिना किसी बात की। कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, बेवजह ही उसको अपने आप को बहुत ज्यादा महान दिखाना है, अपने आप को सही दिखाना है, अपनी बात को सही साबित करना है। उसके लिए वो बेवजह ही झूठ बोलेगा, बेमतलब ही झूठ बोलेगा। कोई वजह नहीं, कोई इससे बोल भी नहीं रहा है कि तुमको झूठ बोलने की आवश्यकता है, तुम झूठ बोलो, नहीं, जरूरत भी नहीं है, वो बिना जरूरत के झूठ बोलेगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। इन लोगों से आपको दूर जाने की बिल्कुल एडवाइस दी जाती है। ऊपर वाला कहीं से भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर बनाएगा और इन सब से आपको दूर ज़रूर कर देगा, क्योंकि कुछ लोगों की कटौती जो होती है ना, हम नहीं कर पाते, ऊपर वाला करता है। तो ये आपकी लाइफ में होने वाला है। हमारी रीडिंग का असली मीन क्या था, रियल मीन, कि क्या प्लानिंग है इन लोगों की अगली आपके लिए। देखिए, ये तो एडवाइस मिल गई है आपको। अगली प्लानिंग इनकी यही है कि ग्रुप बनाओ, आपसे आपके मन की सारी बातें निकलवा लेंगे। वहीं जिन लोगों से आपकी बनती थी, उनसे भी उनकी मन की सारी बातें निकलवा लेंगे। फिर आपको पता भी नहीं चलने देंगे, आपके बारे में झूठ फैलाया जाएगा, आपके बारे में उनसे झूठ बोला जाएगा, उनके बारे में आपसे झूठ बोला जाएगा, और रियलिटी आपके सामने नहीं आने दी जाएगी। इतने प्यार से, इतने अच्छे से बातें करी जाएंगी
कि सामने वाले को यानी आपको पता भी ना चले। दो लेडीज, एक शातिर जेंट्स, एक हम उम्र आदमी, एक आपसे थोड़ा सा बड़ा, इतने लोग हैं जो बहुत ही दिमाग के साथ, बहुत ही चालाकियों के साथ काम कर रहे हैं। कोई मेंबर है ऐसा जिसे आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, इतनी ज़्यादा जेलसी है कि जो चाहता है कि जो थोड़ा बहुत कुछ आपको ऊपर वाले ने बख्शा है, जो थोड़ा बहुत कुछ आपको विरासत में मिल सकता है, वो आपको ना मिले। आपके गुस्से का फायदा उठाकर आपको सबकी नज़रों में गिरा दिया जाए, ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको विरासत में मिल सकता है वो भी आपको ना मिले। ये उसकी थिंकिंग है। पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाए कि जो लोग आपकी तारीफ करते हैं आपकी बुराइयां करने लगें, जो लोग आपको अच्छा मानते हैं वो आपको बुरा मानने लगे। जिन लोगों के हृदय में आपके लिए सम्मान की भावना है वो लोग आपका अपमान करने लगे। ऐसी इसकी थिंकिंग है और यही इसकी प्लानिंग है। इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है, जैसे आप भगवान भरोसे शुरू से चलते आए हैं वैसे ही अब आपके साथ कुछ भी आपको गलत होता नज़र आता है तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। और रोना तो आपको बहुत आएगा, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं किसी के साथ, अच्छा सोचते हैं, बिकॉज़ आप उन लोगों में से हैं कि आप सोचते हैं कि अच्छा ही से आप बुराई को जीत सकते हैं। किसी इंसान के साथ आप बार-बार अच्छा करेंगे तो बुरा इंसान भी अच्छा बन जाएगा। पर आप ये भूल जाते हैं, ये हर किसी के लिए प्रोसेस नहीं होती। ये उन लोगों के लिए होती है जिनका ऑरा शुद्ध होता है, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, जो खुश रहो और खुश रहने दो वाले सिद्धांत पर काम करते हैं। उनके लिए अगर थोड़ी बहुत उनके अंदर बुराई है और आप उनके साथ बार बार अच्छा करते हैं तो वो बुराई खत्म होकर अच्छाई की तरफ बढ़ने लगती है। बट ये प्रोसेस हर किसी के ऊपर काम नहीं करती। जिस इंसान ने ये ठान रखा है, जिस इंसान को ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई आपकी तारीफ करे, जो इंसान चाहता ही नहीं है कि कोई आपके बारे में अच्छा बोले, वो इंसान आपको हर तरफ से बुरा बनाने का प्रयास ज़रूर करेगा। इससे उसको हासिल कुछ भी नहीं होना है, उसका ही नुकसान होगा बहुत बड़ा। जो वो चाह रहा है, अगर 10% भी उसने वो काम कर दिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होगा, आपका तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बस आपको मानसिक पीड़ा होगी, आपका दिल दुखी होगा, आप रो सकते हैं, लेकिन बिगड़ेगा आपका कुछ भी नहीं। देखिए, ये नेक्स्ट प्लानिंग थी इनकी कि ये बारी बारी से अटैक करेंगे, ये आपको सबकी नज़रों में गिराने का कोशिश करेंगे। आपकी मन की बातें लेकर जिन लोगों की आपसे बनती है उनसे बोलेंगे, उनके मन की बातें लेकर दो की चार लगाकर आपसे बोलेंगे, आपकी बातें दो की चार लगाकर उनसे बोलेंगे। और ये माइंड गेम खुद इन्हीं का होता है। ये इनकी नेक्स्ट प्लानिंग है। एडवाइस आपको मिल चुकी है, भगवान के भरोसे ही आपको काम करना है, किसी से कंप्लेंट्स नहीं करनी। दूसरी बात, ऊपर वाला आपको खुद मौका देगा इन सब से दूर हो जाने का, खुद आपको चांस मिलेगा कि आप इनसे
दूर हो जाए। अब रही बात, ये जो एक मेल पर्सन है जो ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलिस है और चाहता है कि जो थोड़ा बहुत कुछ आपको विरासत में मिलना है वो भी ना मिले, ये इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, इसको ये पता नहीं है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा पड़ा है। और बचपना किसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है? जो ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। ईश्वर के जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, उसे भला कोई कुछ दे सकता है? उसे कोई कुछ नहीं दे सकता। वो अपने भाग्य से ही जीता आया है। उसे जीवन में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। उसे क्या, दुनिया में किसी भी मनुष्य को कोई कुछ नहीं देता। सब अपने अपने भाग्य का लेकर आते हैं, भाग्य का ही खाते हैं, भाग्य का ही खिलाते हैं, अपनी अपनी किस्मत का ही सब लेकर आते हैं। और आपके केस में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जहाँ लोग ये सोचते हैं कि इसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए, वहाँ पर आप ये सोचते हैं कि मुझे जो भी मिलेगा वो मेरा ऊपर वाला ही मुझे देगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और इसकी जो थिंकिंग है, ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहा है, बहुत स्थिरता में देख रहा है। इसको इस बात से जेलिसी जो हो रही है ना, ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो चीज़ें ये आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, महज 2 महीने के अंदर अंदर इसके साथ ऐसी घटना घटित होगी, ये जो आपसे छीनना चाहता है और जितना छीनना चाहता है उसका 4 गुना ज्यादा इससे परमानेंट छिन जाएगा, जो कभी इसके पास लौट कर भी नहीं आएगा। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी, 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी है, और ये तो आप हैं ही पेज ऑफ कप्स, भावनाओं से भरे हुए, थोड़े से बचकानी हरकतें करने वाले, एकदम से गुस्से में आ जाने वाले, फिर गुस्सा आपका एकदम से खत्म भी हो जाता है, हवा की तरह आता है, हवा की तरह चला जाता है। फीलिंग्स आपके अंदर सबके लिए है। आपका दुश्मन भी अगर आपसे प्यार से बात कर ले तो आप सारी दुश्मनी भूल जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने दुश्मन की भी मदद करते हैं, जैसे भी जो भी बन सके आपसे आप कर जाते हैं। लेकिन यही आपकी सबसे बुरी आदत है। लोग आपकी इसी आदत का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहली बात तो आपके गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं, फिर आपका जो केयरिंग नेचर है, जैसी केयर आप सबकी करते हैं ना, कि अगर कोई रात को उसको थोड़ी सी खांसी भी चल जाए, एक छींक भी आ जाए, तो आप उठकर बैठ जाते हैं देखने के लिए इसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तुरंत आप पानी दे देंगे हाथ में, तुरंत आप उसकी पीठ पर हाथ फेर देंगे। जहाँ कोई पर्सन किसी को तकलीफ हो रही हो तो उठता भी नहीं है, कुछ करना तो दूर की बात है। वहीं आप पूरी पूरी रात बर्बाद कर देंगे अगर आपके सामने कोई जरा सा भी बीमार हो तो। आप खुद को भूल जाएंगे। जैसा आपका केयरिंग नेचर है ना, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसे लोग आपको मिले, पर वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बनते ही बहुत कम हैं। आपकी वैल्यू को कम इसलिए आंका जाता है क्योंकि अभी आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो आप ही के भाग्य से है। किसी और के भाग्य का आपने कभी कुछ नहीं खाया, किसी और के भाग्य का आपने कभी कुछ नहीं लिया है। ये उनकी गलत फहमी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए आपकी वैल्यू को कम आंका जाता है। आपसे मेहनत 4 गुनी ज़्यादा करवा ली जाती है, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू को जीरो कर दिया जाता है। ये तो दुनिया ऐसी है ही, दुनिया तो ऐसी है ही। यहाँ पर पैसे की और पैसे कमाने वाले की जो वैल्यू है, दिन रात मेहनत करने वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। आप किसी के लिए कितना भी केयर कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए,
अगर आप नहीं कमाते हैं तो आपकी वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन आप क्वीन की एनर्जी में हैं और रानियां कभी कमाती नहीं है, वो अपने भाग्य का ही लेकर आती हैं। ये बात इनको पचती नहीं है, कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती इन लोगों को ये बात। कुछ लोग होते हैं ना जो कमाते हैं और फिर थोड़े अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो वहाँ इनको हजम नहीं होती ये बात कि यार ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा है इसकी लाइफ में, फिर भी ये सब कुछ बेहतर हो रहा है इसकी लाइफ में। हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बार बार, उसके बावजूद भी सब ठीक ही हो रहा है। तो भाई ये भी तो देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऊपर वाले ने ऐसे ही नहीं भेज दिया है दुनिया में, कुछ कर्मा देखे ही होंगे और कुछ खराब कर्म भी हैं जिनकी वजह से आप जैसे लोग इनके संपर्क में हैं। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, ये कार्मिक रिलेशन है, ये बेवजह चिढ़ते हैं, वजह कोई नहीं है चिढ़ने की, कोई रीजन नहीं है चिढ़ने का। ना ही आपने कभी इनके साथ कुछ गलत किया है, ना ही आपने इनका कुछ छीन लिया है। बस एक चीज मैंने बोली थी, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई जिस वजह से ये चिढ़ते हैं। हुआ ये है, ये आपको बेवकूफ समझ रहे थे, बिल्कुल बेवकूफ, और आपको कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। पर आपकी काबिलियत धीरे धीरे जब सामने आती कि अरे आप तो कुछ भी काम जो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से लोग सीख रहे हैं, बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं, फिर भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। आप नए नए हो, आपने कभी ये काम किए भी नहीं, फिर भी आप कर रहे हो और बेहतर कर देते हो, बहुत अच्छे से कर देते हो। कंपटीशन फील होता है लोगों को हजम नहीं होती हैं चीज़ें। वो जानबूझकर आपके ऊपर ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपने करी भी नहीं है, और ये सोच कर के आप नहीं कर पाओगे फिर आप कर देते हो। जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाते हैं, आप गुस्सा करते हो पर फिर भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते, तो और कंपटीशन फील हो जाता है इन लोगों को। फिर होता ये है कि ये तो आपको बेवकूफ समझ कर लाए थे, कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे, आप कठपुतली बने नहीं। आप आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, आप इशारों पर नाचे नहीं। आपसे बस यही गलती हुई है कि आपने लोगों के इशारों पर नाचा नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई है, लेकिन जहां आपको जो चीज गलत लगी उसके लिए आप बोले भी हैं। और आपका ये बोलना, आपका ये बेबाक अंदाज, आपका स्पष्टवादी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इन लोगों को हजम नहीं हुआ, और अब ये पूरा का पूरा ग्रुप बनाकर आपको टारगेट करते हैं। हालांकि बिगाड़ कुछ भी नहीं पाते। ये देखिए, ये पेज ऑफ बैंड्स की एनर्जी भी बता रही है कि खुद ही सोच रहे हैं कि यार हम हर तरीके से पैतरे आजमा कर देख चुके हैं और हमारा हर पैतरा हम ही पर भारी पड़ जाता है। ये हो क्या रहा है, ये खुद इस बात को सोच रहे हैं। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग। इन लोगों की नेक्स्ट प्लानिंग पहले जैसी ही है। पहले भी इनकी नेक्स्ट प्लानिंग यही थी कि ये टारगेट बनाकर आपको, मतलब ग्रुप बनाकर आपको टारगेट करेंगे। पहले थोड़ा सा छोटा ग्रुप था, अब ग्रुप थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अब नया ये है कि पॉलिसी वही चल रही है, प्रोसेस वही है कि ग्रुप बनाकर आपको टारगेट करना है, प्रोसेस वही है कि आपकी वीकनेस को पकड़ना है, प्रोसेस वही है कि कैसे भी करके आपकी कोई कमजोरी, आपकी कोई बुराई हाथ लग जाए जिसका ये इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब इस बार नया ये है कि ये आपके लव वंस को, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन्हें आपके खिलाफ कर दिया जाए। खुद भी आपकी नज़रों में अच्छे बने रहें और दूसरों की नज़रों में आपको गिरा दिया जाए। आपको महसूस भी ना हो कि ये कहाँ से क्या हो रहा है, बट
आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग नज़र आ रही है, आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन आपको एडवाइस भी यही दी जाती है कि सब कुछ पता होते हुए भी आपको चुप ही रहना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हर काम हम स्वयं नहीं कर सकते, जो हमारे वश में है कार्मिक रिलेशन है, पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है, जिनकी वजह से आप ऐसे चालाक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। और इन चालाक लोगों से जीतने की तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि चालाक लोगों से जीतने के लिए चालाक बनना पड़ेगा, और वो चालाकी आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको उनसे जीतने के लिए चालाक बनने की आवश्यकता भी नहीं है। बस चुप रहिए। अगर मन दुखी होता है, ऊपर वाले से बोलिए। वैसे भी आप तो उन्हीं के भरोसे सारे काम करते हैं ना, उन्हीं के भरोसे जीते आए हैं, उन्हीं के भरोसे आज तक आप जिंदा हैं, और आगे जितने समय भी आप जीवित रहेंगे उन्हीं के भरोसे रहेंगे। तो फिर कंप्लेन किसी इंसान से क्यों करना, करना ही नहीं। बेशक अगर 1 या 2 पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं तो वो आपको समझेंगे, नहीं समझेंगे। ये आपकी गलतफहमी है, वो बिल्कुल आपको नहीं समझेंगे, उल्टा आप और बेवकूफ़ बना दिए जाएंगे। इसलिए उनसे भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो ईश्वर ही करते हैं। हर मनुष्य एक दूसरे से किसी ना किसी स्वार्थवश ही प्रेम करता है, चाहे आप हो, चाहे आप जिससे करते हो वो हो, दुनिया में कोई भी हो। हर इंसान किसी ना किसी ज़रूरत की वजह से, किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो बिन स्वार्थ जुड़ा हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, दोस्त दोस्त का हो। हर रिश्ता एक दूसरे से स्वार्थ और ज़रूरत की वजह से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी रिश्ते से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना ही ये सोचें कि जितना आप कर रहे हैं सामने वाला आपके लिए करें। जितनी केयरिंग आप हैं उतनी केयरिंग लोग हों आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी केयर करना बंद कर दीजिए, ये तो ठीक है, लेकिन किसी से उम्मीद रखना कि कोई आपके लिए वैसा करेगा, ये आपको हर्ट करेगा। इसलिए आपको हर्ट नहीं होना है, और इंतज़ार करिए, ऊपर वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी ज़रूर देगा जिसकी वजह से आप इन चालाक लोगों से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय माँ बगलामुखी।